हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल पीरियोडिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो एलयू के हो, डीडीयू के हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हो, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए पीजी के लिए क्या करने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो इनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो चैप्टर होगा यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर केमिकल पीरियोडिसिटी यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ से केमिकल पीरियोडिसिटी से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो हैं, इन सारे टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं सारे टॉपिक में से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैच लिस्ट फर्स्ट में क्या दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं विथ लिस्ट सेकंड में क्या दी गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। ये बोला गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। तो यहाँ पे पॉलिंग स्केल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिंग ने एक थ्योरी दी थी। पॉलिंग ने बताया था कि देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड की बात करते हैं, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई पीरियड की। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बातें नोट कर लेना, लिख लेना या अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो याद रखना, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, और ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल देखा जाए, यहाँ पे गिवन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सोडियम। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है वो एक पीरियड के एलिमेंट है। जैसे कि मान लो पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पे अगर इनकी पीरियड की बात करें, देखो यहाँ पे मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कैसे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है। तो लिथियम आता है, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो एक की वैल्यू आपको याद रखनी है और सारी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो होता है, इसमें होता है 1.0। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 1.0। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 1.0 में 0.5 को ऐड करते जाओगे तो हर किसी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिथियम की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, और लिथियम की वैल्यू अगर पता रहेगी तो आप इन सारे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, हर एक में आपको क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। तो ये भी करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम है, आपको 1.0 में आपको क्या ऐड करना है, 0.5। ठीक है, तो 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5। ओके, समझ आ गया। अब है बोरॉन, तो बोरॉन में आप क्या करेंगे, 1.5 में जो वैल्यू आई है उसमें आपको ऐड करना है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.0। ओके, ऐसे ही आपको कार्बन का करना है। तो कार्बन में जब जब इस वाले वैल्यू में आप 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2.5। ऐसे ही नाइट्रोजन में कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या आएगा, 3.0। ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या आएगा, 3.5। ठीक है, और फ्लोरीन का यहाँ पे क्या आएगा, 0.4। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो। तो फ्लोरीन का यहाँ पे क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे 4.0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4.0, तो फ्लोरीन का यहाँ पे क्या गिवन है, 4.0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन प्रेजेंट है,
और फ्लोरीन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी का आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ, आप लोग नोट कर लेना। समझ आ गया। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट गिवन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, देन क्या होगी, ऑक्सीजन की होगी, देन नाइट्रोजन की होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन का यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे आया है फ्लोरीन का 4th वाला आंसर। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन का। तो 4.0 के बाद कौन सी वैल्यू हाई है, यहाँ पे 2 वाली वैल्यू हमको दिख रही है 3.5। तो यहाँ पे हो गया 3.5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। नाइट्रोजन का देखा जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया। नाइट्रोजन का देखा जाए तो 3.5 के बाद कौन सी वैल्यू है, 3.0। तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। और सोडियम का जो वैल्यू होता है वो 0.9 होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स करके 1.0 लिखा गया है, ठीक है। तो जो सोडियम की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई है सबकी, तो आपको आंसर मार्क कर देना है। सबसे पहले ए का ऑप्शन क्या होगा, ए का जो ऑप्शन है, ए का जो ऑप्शन है वो सेकंड है। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ए में ए का ऑप्शन सेकंड है, तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, इसमें गिवन है, ठीक है, और किसी में नहीं गिवन है। डायरेक्टली आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन आप देखोगे तो डायरेक्टली आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी भी देख लेते हैं। बी वाले ऑप्शन का क्या होगा, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन का होगा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे गिवन है। और सी वाले का क्या होगा, सी वाले का 4 होगा, यहाँ पे गिवन है। और सोडियम का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है इन सारे ऑप्शन में से आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ट्रिक से याद रखना, यहाँ पे पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन पहले आता है, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही होता है पीरियड में, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है। देखो नेक्स्ट भी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में भी आपको यहाँ पे बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट गिवन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक की वैल्यू यहाँ पे पहले से पता है, ठीक है। एक की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको पहले से पता है, मैंने क्या बताया था, सोडियम का जो होगा वो 0.9 होगा, ठीक है। तो सोडियम का यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला। सी का यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे गिवन है, सी का सेकंड, ठीक है, सी का सेकंड। देखो ये ऑर्डर है, ए बी सी डी में ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का क्या आया है, 2 आया है। तो इसी वाले और भी देख लो कहाँ कहाँ पे गिवन है 2, इसमें भी नहीं गिवन है, इसमें भी नहीं गिवन है, इसमें भी गिवन नहीं है। तो इन डायरेक्टली आपका जो आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक की वैल्यू अगर आपको पता रहेगी तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। कार्बन का मैंने बता ही दिया था, कार्बन की वैल्यू भी आप लोग देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है और उस कंपाउंड का बताना है आयोनिक कैरेक्टर, उनके बॉन्ड में कितना आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड है, HI है, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना है। और यहाँ पे ब्रोमीन है,
यहाँ पे है HCl और यहाँ पे है HF, ठीक है। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो पॉलिंग ने क्या बताया थे कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो पॉलिंग ने बताया कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है और इनके बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा उनके बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उनके बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर होगा। समझ आ गया मैंने क्या बताया? कि जो पॉलिंग थे उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है तो उनके बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उनका जो बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से एटम है, सारे में एक कॉमन है, हाइड्रोजन हर में कॉमन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन बाकी के जो एटम कौन कौन से हैं, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, ठीक है। तो अगर ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप की बात करें हैलोजन ग्रुप की, ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप में सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन आता है, देन आता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, समझ आ गया। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, आयोडीन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनका जो बॉन्ड होगा वो कम आयोनिक होगा, सबसे लीस्ट आयोनिक जो बॉन्ड होगा वो किसका होगा, इनका होगा, HI का। तो यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, 11 है, 19 है और 45 है। तो पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, समझ आ गया। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है, सबसे हाईएस्ट पे फ्लोरीन, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब इन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जो इनके बीच में बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, HF का होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, 4 में गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन इन दोनों के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन देख लो, मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा, HF का होगा, ये वाला इसका हो गया और ये वाला इसका हो गया। देन आता है क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज ये हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। तो ए का ये वाला, HBr का ये, क्लोरीन का ये और ये इसका हो गया, समझ आ गया। तो इसका 4%, इसका 11% और इसका 19% और इसका 45%। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, सॉरी वही थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन था, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन था, यहाँ पे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो पहले का क्या था, पहले का फर्स्ट था, ठीक है, पहले का फर्स्ट था, बी का सेकंड था, सी का थर्ड था और डी का क्या था, फोर्थ था। तो यहाँ पे कहाँ पे है देख लो, यहाँ पे देखो बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो ऑप्शन आपका ये वाला बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है मैच लिस्ट वन, ये लिस्ट वन गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है। ये जो सारे गिवन है ये एटॉमिक नंबर है और इनका आपको लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है
और बताना है कि किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है और इस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से ब्लॉक में ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर 25 की बात की जाए तो 25 का जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है वो होता है मैग्नीज, ठीक है। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, 21 होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो 25 जो एलिमेंट होगा यानी जो 25 जो एटॉमिक नंबर गिवन है वो किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा, ठीक है। यहाँ पे किसका होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो कहाँ पे गिवन है, देखो फर्स्ट का ए का क्या होगा, यहाँ पे ए का यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, समझ आ गया। नेक्स्ट गिवन है 37, तो 37 जो होता है 37 होता है, देखो आप लोगों को ना नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो याद करने की जरूरत है। तो नोबल गैस का क्या होता है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। तो इतना याद रखो और कोई भी ब्लॉक के एलिमेंट पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो, समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे इसके बाद क्या गिवन है 37, तो यहाँ पे क्या है 36, ये जो होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और पी ब्लॉक के बाद डायरेक्ट क्या आता है एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो 37 जो होगा, तो यहाँ पे जो 37 होगा वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी देखते जाते हैं, ऑप्शन में भी देख लेते हैं। देखो ए का 1, बी का 2, और कहाँ पे गिवन है, और कहीं पे नहीं गिवन है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको एक दो ऑप्शन से ही आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, समझ आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो बाकी के भी देख लेते हैं कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे दोगे, इसके बाद गिवन है 49, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है 49, तो जो 49 जो एलिमेंट होता है वो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5s2 5p1, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है, मतलब कि पी वाले सब सेल में जा रहा है, ठीक है। पी वाले शेल में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, बी होगा। और लास्ट ऑप्शन बच रहा है ये 59, तो 59 कहाँ का होगा, एफ ब्लॉक का होगा, ठीक है। एक दो अगर आप पता कर लेते हो तो आपको एक दो ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। यहाँ पे हम क्वेश्चन 5 देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरल अगर हम समझें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एटम है, कोई न्यूट्रल एटम है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो ऑक्सीजन एटम है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो इस पे आ जाएगा ओ नेगेटिव, ठीक है। और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली होता है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे लिखा भी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। तो जनरली आपको यहाँ पे यही करवाना है, ये सारे एटम यहाँ पे गिवन है, क्लोरीन सल्फर फॉस्फोरस और सिलिकॉन, ठीक है। और इन सारे एटम में आपको क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो है ये पीरियड पीरियड 3 के एलिमेंट है, ठीक है। पीरियड थर्ड के एलिमेंट है। तो जनरली अगर पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जनरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस होता है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर होना चाहिए सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट तक मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑर्डर होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन केस होता है ये ऑर्डर याद रखना, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ।
देखो इस रूल के हिसाब से आपका ऑर्डर होगा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, ये आपका ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस होता है, क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखो जो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। ठीक है, और ये होता है नाइट्रोजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पे होता है P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता होगा कि जब P में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर हम फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, अगर हम फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएं तो यहाँ पे ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको वो फॉस्फोरस जो है वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम बहुत ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएं, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि जो फॉस्फोरस होता है उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओ। ओके, तो यहाँ पे जब हम फॉस्फोरस को में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज के बजाय यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हो और यहाँ पे हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी दे के हमको ऐड करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जब एनर्जी देना है, एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जब इस एटम को एनर्जी दे रहे हैं तब जाके एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, ना कि रिलीज होती है। ठीक है, ना कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये वाला होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस लीस्ट में आ जाता है, मतलब कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे लीस्ट होती है। देन सिलिकॉन की होती है, देन सल्फर की होती है, देन क्लोरीन की होती है। ठीक है, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन क्या करना चाहता है, क्लोरीन का अगर बात करें तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चाहिए होता है। तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरीन माइनस, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है देन सल्फर की। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक्सेप्शन केस था। तो यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं कहाँ पे है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे ये तो नहीं होगा। फॉस्फोरस सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, तो कहाँ पे है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, क्लोरीन और फॉस्फोरस। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे पूछा गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट गिवन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे इनर्ट गैस एलिमेंट की बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है, एन, यहाँ पे होगा इनका ऑक्टेट फिल्ड होता है। ठीक है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP6। ठीक है, NP यहाँ पे 6 होगा। तो कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है NS1 से लेके NS2 NP6। ठीक है, इनका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होगा। तो NP में यानी P में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो A का ऑप्शन होगा, ठीक है, A का ऑप्शन यहाँ पे 2 होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। तो मेन ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं इसमें S एंड P ब्लॉक आते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से लेके NS2 NP5। ठीक है, तो कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखो गिवन है NS1 से लेके NS2 NP5। तो बी का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या कर दिया है भाई, ये
फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो, फोर्थ वाले ऑप्शन में गिवन है डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो डी में जाता है। तो आपका जो सी वाले का होगा यहाँ पे 4 होगा और डी वाले का यहाँ पे आपका 3 होगा। तो ये मैच कर लेते हैं, कहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए का 2 कहाँ कहाँ पे गिवन है, इसमें गिवन है, ठीक है, और बाकी किसी में नहीं गिवन है। तो आंसर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो 7 कलर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ए बॉन्ड बी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है किसी कोवैलेंट बॉन्ड का वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब 50% आयनिक कैरेक्टर कॉरिस्पॉन्ड टू वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो पॉलिंग स्केल के रूल से, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, अगर दो बॉन्डिंग एटम है यानी यहाँ पे अगर दो बॉन्डिंग एटम हैं तो उनके बीच में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 हो, तो उस बॉन्ड में 50% आयोनिक कैरेक्टर होता है और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो 1.7 जब डिफरेंस होगा तभी जाके यहाँ पे 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे गिवन है, सी वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे गिवन है, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 50% आयनिक कैरेक्टर 50% कोवैलेंट कैरेक्टर कब होगा, जब 1.7 का डिफरेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। तो 8 क्वेश्चन देखें, तो 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद लिखा है विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर आपको पता करना है और इसके नीचे कौन सा, इसका एटॉमिक नंबर पता करना है और इसके नीचे कौन सा एटॉमिक नंबर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले क्या गिवन है, 2 2 +6 +2 +4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो आपको सेम ग्रुप में इसके ठीक नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का मैजिक नंबर याद होना चाहिए। तो मैजिक नंबर क्या होता है, 18। तो 18 में आप 16 ऐड कर दो, ठीक है, 18 में 16 ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34। तो 34 ऑप्शन डी में गिवन है, तो आंसर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 18 मैंने क्यों ऐड किया, तो पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में अगर हम देखें तो 18 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को ऐड करके आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अगर एटॉमिक नंबर गिवन है और उसके नीचे का एलिमेंट पूछ रहा है, उसके नीचे का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, 18 ऐड कर देना है और आपको मिल जाएगा नीचे वाला एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो यहाँ पे बोला है द आयोनिक साइज ऑफ गिवन आयन सच दैट। तो यहाँ पे कुछ आयंस गिवन है और उनका आपको बताना है आयोनिक साइज, ठीक है। तो ये सारे एटम जो हैं, ये सारे जो आयंस हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सारे आयंस गिवन हैं, यहाँ पे Mg2+ ये गिवन है, सोडियम प्लस एक चार्ज, फ्लोरीन पे एक चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इन सारे एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे Mg है, ठीक है, Mg है, इसको इरेज करते हैं, Mg है, ठीक है, Mg2+ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो Mg2+ में प्रेजेंट है और नॉर्मल Mg की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 12 प्रोटॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जहाँ से हमने क्या किया, 12 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बचा 10, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें और यहाँ पे सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, लेकिन जो प्रोटॉन था वो जितना पहले था उतना ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होता है, जब प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, तो प्रोटॉन क्या करता है, यानी जो न्यूक्लियस है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होंगे उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनका जो साइज होगा इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से जो इसका साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जितने थे पहले उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते तो जो फोर्स था वो बैलेंस रहता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रोटॉन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा मतलब कि जितने थे पहले उतने ही प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, और इसी वजह से इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइज क्या होता है, यहाँ पे साइज क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो जिस पे जितना चार्ज होगा उसकी साइज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किसका साइज होगा, जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो O2 की बात करें, ठीक है, O2 की बात करें तो O2 पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो O2 क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा कि O2 का मतलब कि O जो 2 नेगेटिव है उसका चार्ज यानी साइज क्यों ज़्यादा होगा। तो देखो O यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं और प्रोटॉन जो था पहले उतने ही प्रेजेंट हैं। तो ठीक है, तो जो प्रोटॉन है वो फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पाएगा, ठीक है, जो प्रोटॉन है वो फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पाएगा, तो इसका फोर्स जब ज़्यादा नहीं लगाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसका साइज छोटा नहीं होगा, छोटे होने के बजाय इसका साइज बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी साइज होगी। तो O2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा साइज होगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में गिवन है, ये दोनों ऑप्शन कट होता है। उसके बाद गिवन है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक चार्ज है तो इसके कंपेयर में इसका साइज छोटा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं Mg2+, तो इसका साइज सबसे कम होगा, ठीक है, इसका साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो 10 क्वेश्चन ने पूछा है कि वेरिएशन इन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सच दैट। तो यहाँ पे जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है किसका किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि किसी एटम से, मान लो कोई एटम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट गिवन है, बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं वो किसके हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट है। तो अगर आपको ग्रुप 13 एलिमेंट याद नहीं है तो ऐसे याद रखना, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही हैं, तो 4 को ही याद रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डी ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इरेगुलर ट्रेंड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बेरिलियम से एल्युमिनियम तक के साइज को देखें तो यहाँ पे जो होता है साइज बढ़ने के हिसाब से, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने लेक्चर में मैंने कवर किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके वीडियो लेक्चर को देखना, देन यहाँ पे आकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जब एटम का साइज अगर बड़ा होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा नहीं होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंच रहा है
तो जब फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। तो जितना बड़ा एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा तो उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो वो क्या होगा, कम होगा। तो जितना बड़ा साइज, ठीक है, जितना बड़ा साइज उतनी ही कम आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो जब साइज इंक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होती है। पर अगर हम गैलियम देखें, गैलियम जो होता है वो 3D सबशेल के 10 इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से गैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह एल्यूमिनियम से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। होना तो चाहिए, इंडियम का सबसे कम आयनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, इंडियम का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, सबसे कम आयनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। देन गैलियम की होनी चाहिए, देन एल्युमिनियम की होनी चाहिए, देन बोरॉन की होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे लगेगा, बोरॉन में, ऐसा होना चाहिए। बट गैलियम में क्या होता है, जो 3D सबशेल के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी जो न्यूक्लियस है उसका क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोरॉन का होगा, सबसे ज़्यादा बोरॉन का होगा, देन यहाँ पे गैलियम का होगा, ठीक है, देन यहाँ पे गैलियम का होगा, देन यहाँ पे एल्युमिनियम का होगा, देन इंडियम का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन कट होता है। बोरॉन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, देन यहाँ पे गैलियम गिवन है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, बाय।